उनको दंडित क्यों नहीं कर पा रहे हैं ठीक से, जो बिहार में सरकारी भर्ती नहीं होने देते हैं। नीतीश सरकार दावा करती है सुशासन का, और बिहार बन गया है पेपर लीक प्रदेश। आप चाहें तो मैं ईयरवार पेपर लीक हुआ बिहार में, मैं आपसे एक एक करके बता देता हूं। 2024 बिहार राज्य स्वास्थ्य सोसाइटी CHO स्वास्थ्य विभाग सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी ऑनलाइन परीक्षा पेपर लीक, 36 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। 2024 BPSC शिक्षक भर्ती पेपर लीक, 285 गिरफ्तारी हुई है। 2023 अमीन भर्ती परीक्षा पेपर लीक, 2024 नीट UG परीक्षा पेपर लीक, 2023 केंद्रीय चयन भर्ती सिपाही भर्ती परीक्षा पेपर लीक। ये सर आपकी सरकार के रिकॉर्ड हैं, इसमें आप लोगों ने FIR की हुई है। 2-4 जगह ये हुआ, अब तो ऑलमोस्ट लीक प्रूफ परीक्षा होता है बिहार। ये मैं 2024 की आपको आंकड़े दिए। और एक पर जो एजिटेशन हुआ, सुप्रीम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जी, वो भी तो चेक कीजिए कि बिल्कुल सही था जो यहाँ पर हुआ था। कुछ लोग ग्रुप बना करके इस चीज़ को प्ले अप करने के लिए ये चीज़ करते हैं। कुछ एग्जाम में नीट की परीक्षा की बात की, वो बिहार में ही क्रैक हुआ। बिहार पुलिस ने ही क्रैक किया उसको, क्रैक किया, पर यहीं पे लीक हो रहे हैं ना कहीं कहीं ये BPSC से लेके अमीन भर्ती से लेके सिपाही भर्ती, शिक्षक भर्ती। आप लेकिन 50 बहाली होती है जो बिल्कुल लीक प्रूफ होता है सर। आप वही उठा रहे हैं। सर ट्रेन पटरी पे चले ये खबर नहीं है। हाँ वो ठीक है, ट्रेन जब पटरी से उतरती है तब सवाल पूछा जाता है। एक दो सरकार है, आप ताकतवर हैं, आपके पास कानून है। एक दो अगर हुआ है तो उस पर पकड़ा भी गया, कार्रवाई भी हुई। क्या आप बिहार की जनता को ये आश्वस्त कर सकते हैं कि आगे से ये नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पे सर इसी पटना में, आप तो विद्यार्थी रहे हैं, JNU में रहे हैं, शायद कभी आपने भी UPSC की तैयारी की होगी। गांव घर से सर धान का पोटली बांध के, सरसों बांध के बोतल में आता है। नहीं, ये मैं जरूर बिल्कुल मैं लड़की कोई दरोगा का, कोई शिक्षक का करता हूँ, और ये सरकार ने ये टाइप प्रूफ करके दिखाया भी है। आज के डेट में लगभग 4 लाख टीचर की बहाली BPSC के थ्रू हुई, मे बी मोर, और बिल्कुल एरर फ्री बहाली हुई है लाखों टीचर की BPSC के थ्रू। तो ये मैं जरूर एश्योर करता हूं कि अगर कहीं 1-8% कमी भी है तो निश्चित रूप से बिल्कुल एरर फ्री आपको बहाली होगी बिहार। अगर NDA सत्ता में आता है तो मुख्यमंत्री कौन होगा? नीतीश कुमार। भाजपा ने ये बात अभी तक सार्वजनिक रूप से नहीं कही। बिल्कुल कहा है। और कहा है सर, बता दीजिए। सुनिए, मैंने भाजपा ने भी कहा है, और जो लीड करता, मैंने पहले ही बोला, इस चुनाव को लीड कर रहे हैं नीतीश कुमार। जो लीड करता है, जो अलायंस का फेस होता है, वही मुख्यमंत्री होता है। एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, शपथ ली देवेंद्र फडणवीस ने। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, शपथ ली मोहन यादव ने। एक मुझे भाजपा के राष्ट्रीय नेता का बयान दिखा दीजिए जिसमें उन्होंने कहा हो कि अगर 2025 में बिहार विधानसभा में NDA सत्ता में आती है तो नीतीश कुमार शपथ लेंगे। भाजपा के लीडर मैटर करते हैं, उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार जी इस अलायंस के लीडर है, लीडर है वन। और आप भी जानते हैं कि जो लीडर अलायंस का होता है वही मुख्यमंत्री होता है, वन। एक सेकंड, 2020 में भी हम लोगों का नंबर था 43, बीजेपी का था 74। नीतीश जी ने ऑफर किया बीजेपी लीडरशिप को दिल्ली में कि आप अपना मुख्यमंत्री बना लीजिए, हम लोग भी सरकार में रहेंगे, हमारे जो लोग हैं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, क्योंकि आपके लीडरशिप में चुनाव हुआ है। और उनको पता था कि RJD के 75 हैं, 7 चले जाएंगे, बन जाएगी, जो कि अगस्त 2022 में हुआ भी। तो आप ही इस अलायंस के लीडर हैं, तो आप ही मुख्यमंत्री बनेंगे। तो 5 साल रहे, लेकिन यही है कि उनके लीडरशिप में हो रहा है, और वही बिहार के फिर से मुख्यमंत्री, जब 14 नवंबर को रिजल्ट आएगा तो फिर से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही बनेंगे।